नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप बहुत ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी रेखा हमने पढ़ा दिया है, जो इसके जस्ट पहले पर होगा वीडियो, और ये निरक्षी पर है। आइए हम देखते हैं। माना दो ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दो ध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू से आवेश से मिलकर बना है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो इसकी जो दूरी है इतने की दूरी 2L है। ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से एक लंब रेखा खींचते हैं। इन दोनों के बीच एक मध्य बिंदु O है, इससे हम लोग एक लंब रेखा खींचते हैं जिसकी दूरी R है। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं, इतने को हम लोग इसकी और इसकी दूरी कितना मान लिए थे, 2L। इन दोनों के मध्य बिंदु हमने एक रेखा खींच दिया O, जिसकी दूरी कितनी है R। अब ये आधा 2 गुना है, तो आधा इसका होगा आधा इसका होगा, तभी ना ये 2 गुना हुआ इसका, तो आधा आधा इसका हो गया। जैसे 2L था तो L इसका आधा आधा हो गया। अब हमने एक रेखा खींच दिया। अब माइनस क्यू प्लस क्यू के हमने रेखा खींच दिया। अब यहाँ से हम लोग इसको बिंदु P था, अब इससे हमने एक रेखा खींच दिया जिसका हमको त्रिभुज का प्राप्ति हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज का प्राप्ति हुआ। OPQ से OPQ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। 90 अंश का कोण बन रहा है। ये दोनों तरफ 90 अंश का कितना बन रहा है, कोण बन रहा है। इसकी दूरी L है, इसकी दूरी R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है L, वो लंब कितना है R, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर था, हमको इसकी दूरी निकाली थी PB का स्क्वायर, तो स्क्वायर से इधर हटेगा तो कड़ी में आ जाएगा। तो कड़ी में यहाँ पर हो गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो इसकी दूरी L है, जो इसकी दूरी R है, वही इसकी दूरी L है, वही इसकी दूरी R है। तो इसका जो इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ से देखिए, O हमने खींच दिया। अब प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर P है, प्लस क्यू के कारण प्लस पर हम लोग करते हैं तो ये बाहर की ओर जाती है। इसकी ये हमने इसकी बाहर की ओर प्लस के कारण ये बाहर की ओर चली गई। अब ये माइनस है, प्लस P है, तो माइनस के कारण अंदर की ओर आएगी, तो यहाँ पर हमने ये अंदर की ओर हमने कर दिया। अब इस रेखा को हमने थोड़ा और बढ़ाया। अब फिर मैंने इसको घटकों के रूप में वियोजित कर दिया। हम जैसे कक्षा 11 में पढ़े थे, परवलय रेखा में पढ़े थे हमने, तो इसको हमने 2 घटकों के रूप में क्या किया, वियोजित कर दिया। अब देखिए, वियोजित कर दिया, यहाँ पर थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, इसके कारण ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, इससे हमने एक क्षैतिज रेखा कर दिया। अब ये थीटा है, देखिए कॉस कहाँ बनता है, साइन कहाँ बनता है। जिस रेखा पर थीटा बनता है उसको कॉस थीटा वहाँ पे बनता है। जिस रेखा पर थीटा बनता है वहाँ कॉस थीटा बनता है, और जिस रेखा पर थीटा नहीं बना होता वहाँ पे साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें थीटा बना, तो यहाँ पर किसके कारण थीटा हुआ, ई वजह से वहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू एक्स यू वाई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर E1 के लिए हुआ था। तो यहाँ पर E1 कॉस थीटा, इसके साथ थीटा बना था, तो E1 कॉस थीटा। अब यहाँ पर E2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब जिस पर थीटा नहीं बना है ये E1 साइन थीटा, और इस पर थीटा नहीं बना हुआ है तो E2 साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ पर एक हम लोग नोटिस करेंगे कि इसकी दूरी बराबर है, इसकी दूरी बराबर है, ये बराबर है, तो एक तरफ से E1 बराबर E2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये देखिए, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये विपरीत में है, ये दोनों विपरीत में है, ये कट जाएंगे, और E1 E2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि वो एक ही रेखा तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, यही चीज हमने यहाँ पर दर्शा दिया। एक बार इसको फिर से हम बताते हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू था या माइनस क्यू था, यहाँ पर E प्लस क्यू साइन थीटा बनेगा,
यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा बनेगा क्योंकि इस रेखा के साथ थीटा बन रहा है, और यहाँ पर ई माइनस क्यू कॉस थीटा होगा, और इसके साथ थीटा नहीं बना हुआ है तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमने वही लिखा है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा विपरीत होने के कारण कट जाएंगे। विपरीत होने के कारण ये क्या है, विपरीत है, ये विपरीत है तो ये कट जाएंगे, और निर्देशांक ज्यामिति में जाएंगे तो यहाँ पर x मिलेगा, सॉरी y मिलेगा, और यहाँ पर y डैश मिलेगा। ये प्लस है ये माइनस होता है, चतुर्थांश यहाँ पर कट जाएंगे मान। ई माइनस क्यू विपरीत होने के कारण कट जाएंगे। ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही तरफ से हैं, एक ही तरफ है, ये एक ही तरफ में है तो ये जुड़ जाएंगे। अब ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू बराबर ई लिख सकते हैं। अब ये बराबर कैसे, अभी मैंने बताया था, फिर से बताते हैं। क्योंकि कर्ण बराबर है इसका, इसकी दूरी बराबर, इसका आधार बराबर है, तो एक तरफ से E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो E1 के जगह पे हम लोग E प्लस क्यू रख दिए हैं, E2 के जगह पे E माइनस क्यू रख दिए हैं, तो इसके बराबर E हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ था E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही तरह हैं तो जुड़ जाएंगे, एक ही तरफ है तो जुड़ जाएंगे। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब E प्लस क्यू, अब E1 E2 कॉस थीटा, E1 को E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम लोग E लिख सकते हैं, E प्लस क्यू को E लिख सकते हैं, E माइनस क्यू को E लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2E कॉस थीटा होगा ना, होगा। अब देखिए त्रिभुज POB से, त्रिभुज POB कहाँ है, POB से, त्रिभुज POB से क्या है, समकोण है, ये समकोण है और ये भी समकोण है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा हम लोग जान जाएंगे लाल बट्टे कक्का से। क्या देखिए यहाँ पर लाल बट्टे कक्का से, यहाँ पर SCT साइन कॉस टैन, लाल बट्टे कक्का से कितना होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, देखिए आधार है हमारा L, कर्ण कितना है, अंडर रूट में L² प्लस R²। कॉस थीटा का मान हो गया आधार बट्टे कर्ण L अपॉन अंडर रूट में L² प्लस R²। कॉस थीटा का मान निकलेगा। अब E का मान निकालेंगे, E का मान निकालेंगे तो देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R का स्क्वायर होता था तो यहाँ पर R के जगह पे अंडर रूट में L² प्लस R² है तो इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी से स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L² प्लस R²। अब यहाँ पर था 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा, E का मान तो निकल गया 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों, ये तो बराबर ही है, गुणा इसका करेंगे इसमें तो बराबर ही है, गुणा मतलब कर देंगे तो Q हो जाएगा, इसमें हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/L² प्लस R² इंटू L अंडर रूट में L² प्लस R²। ये किसका मान है, ये कॉस थीटा का मान है और इतना E का मान है। अब इसको 2QL लिख सकते हैं, 2QL गुणा में 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L², इसको हल करेंगे L² प्लस R² के होल पावर 3/2। अब ये कैसे आया देखिए, हम यहाँ पर L² प्लस R² को A मान लिए, अंडर रूट में L² प्लस R² को अंडर रूट A मान लिए। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे A इंटू अंडर रूट में A, तो अंडर रूट A किसका होता है, मतलब आधा, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, कड़ी के मतलब हम लोग 1/2 लिखते हैं तो A इंटू A के पावर 1/2, ये दोनों बराबर हैं तो A और ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2, तो A के पावर 3/2, A के जगह पे क्या है L² प्लस R², तो इसके पावर 3/2। अब द्विध्रुव का समीकरण होता है ना 2QL, कोई L के जगह पे A मानता है, कोई D मानता है, तो उतनों को हम लोग P लिख दिए, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L² प्लस R² पावर हो 3/2। इसको नियतांक था तो इसको हमने बाहर रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/L² प्लस R² का होल स्क्वायर पर 3/2।
तो ये हमारा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।